एक्सरसाइज सेट 5 हम स्टार्ट करने लगे हैं, यानी कि चैप्टर आपका फ्रिक्शन चल रहा है, उसकी एक्सरसाइज 5 है, 5th चैप्टर है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइट लैडर इज सपोर्टेड ऑन अ रफ फ्लोर एंड लीन्स अगेंस्ट अ स्मूथ वॉल। हाउ फार अप द लैडर कैन अ मैन क्लाइम विदाउट स्लिपिंग टेकिंग प्लेस। एक लाइट लैडर है जी। लाइट लैडर जब भी किसी क्वेश्चन में आएगा, लाइट थिंग्स की बात आएगी, तो उसका वेट जो होगा वो निगलिजिबल होगा। वेट को हम कंसिडर नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे। अ लाइट लैडर इज सपोर्टेड ऑन रफ फ्लोर। रफ फ्लोर है एंड लीन्स, और वो झुकी हुई है अगेंस्ट अ स्मूथ वॉल, स्मूथ वॉल के साथ। स्मूथ और रफ़ का कंसेप्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रफ़ जब फ्लोर होगा या वॉल होगी तो वहाँ पे फ्रिक्शन भी होगी, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी होगा, लेकिन स्मूथ में सिर्फ आपका नॉर्मल रिएक्शन होगा। हाउ फार अप द लैडर कैन अ मैन क्लाइम विदाउट स्लिपिंग टेकिंग प्लेस। तो ये कहता है कि उस लैडर के ऊपर बंदा कितनी दूर तक जाएगा कि लैडर स्लिप ना हो सके। तो इसका मतलब हमने बंदे की पोजीशन फाइंड करनी है लैडर के ऊपर। इसके आंसर में आपको एक चीज़ गिवन है कि व्हेन एल इज़ द लेंथ ऑफ लैडर एंड अल्फा इज़ द इंक्लिनेशन विद द वर्टिकल। सपोज़ कि आपको अगर ये चीज़ नहीं दी हुई, एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ जाता है, तो या इसको आप रटल करें। एल की जगह आप एल भी ले सकते हैं, 2L भी ले सकते हैं। इंक्लिनेशन यहाँ पे उसने वर्टिकल के साथ लिखा हुआ है, तो आप हॉरिजॉन्टल के साथ भी ले सकते हैं, वर्टिकल के साथ भी ले सकते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में मेंशन होता तो फिर आपने बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरह लेना था। तो एल जो है, एल की जगह 2L भी ले सकते हैं, और इंक्लिनेशन अल्फ़ा जो है ये वर्टिकल के साथ भी लिया जा सकता है और हॉरिजॉन्टल के साथ भी लिया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें जस्ट आपने क्वेश्चन नंबर 1 को रिपीट करना है, व्हेन बोथ वॉल एंड फ्लोर आर रफ। तो ये आपकी अपनी असाइनमेंट है, आप इसको खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। हैविंग द सेम कोफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू, तो जब फ्लोर के साथ साथ वॉल भी रफ हो जाए तो फिर आपने बताना है कि क्या सिचुएशन बनती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 5 का, यानी कि फ्रिक्शन का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है उसकी एक्सरसाइज है, और क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक लैडर है। अ लाइट लैडर इज सपोर्टेड ऑन अ रफ फ्लोर। ठीक है जी। एक लाइट लैडर है, यानी कि उसका वेट जो है वो स्मॉल है, वो एक रफ़ फ्लोर पे है। रफ़ फ्लोर है तो उसका मतलब है ये यहाँ पे आपको फ्रिक्शन मिल रही है, और एंड लीन्स अगेंस्ट अ स्मूथ वॉल, और ये स्मूथ वॉल है। ठीक है जी। तो हम लेटर को ए बी लेट कर लेते हैं। लेटर की लेंथ जो है हम आमतौर पर लेट खुद करते हैं। लेट ए बी इज़ इक्वल टू 2L हम कर दे रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ लेंथ ऑफ लैडर हो गई। तो ये क्योंकि फ्लोर जो है ये रफ़ है और वॉल स्मूथ है, तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो तो दोनों सूरतों में होगा, और यहाँ पे होगा और यहाँ पे आप इसको S कह सकते हैं, R1 और R2 भी कह सकते हैं आप, क्योंकि ये स्मूथ है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगी। ये रफ़ है, यहाँ पे फ्रिक्शन होगी, तो यहाँ पे हम म्यू R ले लेते हैं, क्योंकि ये जो इसकी साइड है लैडर की, ये इस तरफ मूव करेगी, मोशन जो होगी वो इस तरफ होगी, और मोशन के अपोजिट जो होती है वो फ्रिक्शनल फोर्स होती है। तो यहाँ पे हमने इसको फ्रिक्शन फोर्स ले लिया, म्यू R ले लिया। तो ए बी, और यहाँ पे इसको हम C का नाम दे देते हैं। अब लैडर जो है वो इसका वेट जो है, अच्छा वेट जो है उसको हम क्योंकि उसने कहा हुआ है कि ये लाइट लैडर है, तो उसका वेट जो है वो हम निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, लाइट लैडर जो होती है उसका वेट जो होता है वो निगलिजिबल होता है। ठीक है, वो छोड़ा जा सकता है। तो आगे लिखा हुआ हाउ फार अप द लैडर कैन अ मैन क्लाइम। इस लैडर के ऊपर एक बंदा कितनी दूर तक जाएगा विदाउट स्लिपिंग टेकिंग प्लेस, कि लैडर स्लिप होने से बची रहे। ठीक है, तो हम लेट करते हैं कि उस बंदे की जो पोजीशन है वो यहाँ पे एम फॉर मैन बंदे की पोजीशन है। उस बंदे का कोई ना कोई वेट होगा जिसको हम W लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये बंदे की पोजीशन है,
ये हमने बतानी है कि ए एम ये कितना है, हाउ फार अप ऑफ द लैडर अ मैन कैन क्लाइंब विदाउट स्लिपिंग टेकिंग प्लेस, स्लिप ना हो लैडर, तो बताएं ये बंदा कितनी दूर तक जा सकता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे इस क्योंकि क्वेश्चन में एंगल की बात नहीं हुई और लेंथ ऑफ द लैडर की भी बात नहीं हुई, ठीक है। आपकी बुक के आंसर में उसने दिया हुआ है कि वेयर एल इज़ द लेंथ ऑफ लैडर एंड अल्फ़ा इज़ इट्स इंक्लिनेशन विद वर्टिकल। अगर हम उसको लें तो फिर आंसर हमारा उस क्वेश्चन के मुताबिक जो आंसर दिया होगा उसके मुताबिक आ जाएगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह आता है तो आप लैडर की लेंथ जो है वो 2L कंसिडर कर सकते हैं और एंगल जो है वो वर्टिकल के साथ भी कंसिडर कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल के साथ भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं एंगल जो है अल्फ़ा जो है ये वर्टिकल के साथ है। लेट अल्फ़ा इज़ द एंगल ऑफ लैडर विद वर्टिकल या विद वॉल के साथ हम इसका एंगल ले सकते हैं। अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो फिर इसका मतलब डेफिनेटली ये भी एंगल अल्फ़ा होगा। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, रिजॉल्विंग फोर्सेस करते हैं। फोर्सेस को रिजॉल्व करें तो कुछ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं, कुछ वर्टिकल फोर्सेस हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो हैं वो एक म्यू आर है राइट साइड पे और एस है, तो एस इज़ इक्वल टू म्यू आर हो जाएगा, दिस इज़ 1। फिर एक डाउनवर्ड है डब्ल्यू और अपवर्ड है आर, तो आर इज़ इक्वल टू डब्ल्यू, ये दिस इज़ 2। तो आर की वैल्यू डब्ल्यू जो है ये हम 1 में पुट कर सकते हैं, पुटिंग 2 in 1। तो s इज इक्वल टू दिस इम्प्लाइज s इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब क्योंकि लैडर ने टर्न करना है, मूव करना है, तो टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट, टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए की तरह मूवमेंट ले लें तो ए से पास करने वाली फोर्सेस ज़ीरो हो जाएंगी, यानी कि म्यू आर और आर ज़ीरो हो गया, डब्ल्यू और एस रह गया। तो एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो एस इंटू एस का फासला जो ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बी सी जितना ही होगा, ठीक है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, इस फोर्स को भी आगे बढ़ाएं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो बेसिकली बी सी डिस्टेंस के बराबर ही है। तो दिस इज़ बी सी, दिस इज़ इक्वल टू डब्ल्यू इंटू इसका डिस्टेंस, यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट को डी का नाम दे दें तो ए डी, डब्ल्यू इंटू ए डी। अब ये बी सी और ए डी क्या है, ये ट्राइंगल से हमें पता चलेगा। बी सी जो है ये ए बी सी ट्राइंगल का पार्ट है, एंगल अल्फ़ा है, अल्फ़ा के साथ वाली साइड जो है वो कॉज अल्फ़ा होती है, हाइपोटेन्यूज आपका 2L है, तो दिस इज़ एस इंटू 2L कॉज ऑफ अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू डब्ल्यू इंटू ए डी। ए डी किस ट्राइंगल का पार्ट है, ए एम डी का, ठीक है जी। तो अल्फ़ा के सामने वाली साइड हमें चाहिए ए डी, तो अल्फ़ा के सामने साइन होता है और ए एम जो है ये डिस्टेंस है जो कि हमने फाइंड करना है, तो ये इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ए एम इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा, ठीक हो गया। तो ए एम यहाँ से हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो आप एस की वैल्यू जो है वो म्यू डब्ल्यू क्वेश्चन नंबर 3 से यहाँ पे पुट कर दें, म्यू डब्ल्यू इंटू 2L cos of alpha which is equal to W into AM sin of alpha। तो W कैंसिल हो जाएगा, 2 म्यू L cos of alpha is equal to W कैंसिल हो चुका, AM into sin of alpha, राइट। तो sin alpha को नीचे डिवाइड कर दें तो हम AM फाइंड कर लेंगे, तो AM is equal to 2 म्यू L cos ऑफ अल्फ़ा ओवर साइन ऑफ अल्फ़ा। तो ए एम की वैल्यू आ गई 2 म्यू एल इंटू कॉस ओवर साइन जो है ये कॉट ऑफ अल्फ़ा के बराबर होता है। तो इतना डिस्टेंस होगा जी, इतने डिस्टेंस तक वो जाएगा तो लैडर जो है वो स्लिप होने से बच जाएगी, इससे ऊपर जाएगा तो लैडर स्लिप हो जाएगी। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।